काले रंग का साया था जो इसको मार रहा था। ढूंढते कैसे नहीं, क्यों कि तुम्हें ख्वाब में मार जो पड़ती रही है। अहमद, कैसे पता? वो एक जिन के रूप में खड़ा हुआ है इसके सामने। इसने आंख खोल के जैसे ही दोनों को देखा और चीख मार के वहीं गिर गया। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकात। और मुझे बोलने की ज़रूरत है या फिर आप खुद से शायरी करें? नहीं, बोलने की जरूरत तो नहीं है और बोलने की जरूरत होनी भी नहीं चाहिए। क्या बात है, क्योंकि अब इतना इंतज़ार होने लगा है लोगों को कि अब बोलने के लिए कुछ बचा नहीं। बिल्कुल ऐसा ही, ये उनका प्यार है। ये उनका प्यार कहूँ या मैं उनकी बर्दाश्त कहूँ प्यार ज्यादा बेहतरीन है क्या कि बात ये उन लोगों का प्यार है। मैं कह रहा हूँ कि सारे ताल्लुक निभा रहे हो। सारे ताल्लुक निभा रहे हो, है ना, कि भाई सारे ताल्लुक निभा रहे हो, पागल हो या बना रहे हो। हाँ, ये बहुत गहरा तंज है। सारे ताल्लुक निभा रहे हो, सबसे निभा रहे हो। हाँ। पागल हो या फिर बना रहे हो, हैं? इस दौर में जो आपसे सारे ताल्लुक निभा रहा है या तो पागल है या पागल बना रहा है। कंफर्म बना रहा है पागल। बिल्कुल क्या ऐसे ही। बात है, क्या बात है। और कह रहा हूं तमाम प्यार करने वालों की नजर हटकर चले वो हमसे जिसे सर अजीज हो। हटकर चले वो हमसे जिसे सर अजीज हो। देखो कितनी मजे की बात है कि भाई हटकर चले वो हमसे जिसे सर अजीज हो, हम सर फिरो के साथ कोई सर फिरा चले। वाह वाह, हम सर फिरो के साथ कोई सर फिरा चले जो रिस्क लेना जानता है। क्या बात है जी, क्या बात है। और जो लोग आपको तकलीफ देते हैं, वक्फन डोज देते हैं, आई। उनके लिए कह रहा हूं एक और चोट दे मुझको। एक और चोट दे मुझको। तेरे लिए कोई नई बात थोड़ी है। अरे भाई एक और चोट दे मुझको। जानते हो क्यों? क्यों? मेरी तकलीफ नामुकम्मल है। हो, बहुत बड़ा शेर कह दिया शेख साहब। एक और चोट दे मुझको, मेरी तकलीफ अभी नामुकम्मल है। तू चोट दे, मेरी तकलीफ तो पूरी हो। ओह, कमाल कर दिया। और कह रहा हूं कि तुम भी मुझे दुआएं दे रहे थे। तुम भी मुझे दुआएं दे रहे थे। हाँ, जो साथ होते हैं उनके लिए कह रहा हूं कि तुम भी मुझे दुआएं दे रहे थे। अरे तुम्हें तो साथ देना था। तुम भी मुझे दुआएं दे रहे थे, तुम्हें तो साथ देना था। हाय 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 हाय, दुआएं देके टाल देते हैं। टाल दिया कि अल्लाह तेरा भला करे, परेशान नहीं हो यार, मैं दुआ करूंगा अल्लाह तेरा अच्छा करे। हाय हाय। दुआएं दे रहा है। अरे जब जब तेरे साथ की जरूरत है साथ देता। दुआ तो सब दे रहे थे, क्या तू बात तो साथ है। देता। ओह, क्या बात है। ये जिंदगी के खुलासे हैं। क्या बात है, क्या बात है शेख साहब। और कह रहा हूं हाय, मैं हमेशा से कहता हूं, अंदर की बात कर रहा होता हूं यार। ओहो, सुख ही सुख दूंगी, सुख ही सुख दूंगी। अरे सुन ले कि सुख ही सुख दूंगी, ये कह के मुकर गई जिंदगी। सुख ही सुख दूंगी, ये कहकर मुकर गई जिंदगी। सुख का दूर तक कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि जिंदगी मुकर गई। क्या बात है, क्या बात है शेख। और कह रहा हूं हमें परिंदों सा नाजुक दिल देकर, हमें परिंदों सा नाजुक दिल देकर, इतना सा, हमें परिंदों सा नाजुक दिल देकर दरिंदों की बस्ती में उतारा गया। हमें परिंदों सा नाजुक दिल देकर दरिंदों की बस्ती में उतारा गया। आए हाय हाय हाय, क्या बात है शेख साहब, क्या बात है, क्या बात है। देखो क्या मजे की बात है कि कोशिश तो कर रहा हूं किसी को खबर ना हो। कोशिश तो कर रहा हूं कि किसी को खबर ना हो। अपनी जानिब से तो मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूं कि कोशिश तो कर रहा हूं किसी को खबर ना हो, पर चेहरा बता रहा है कहीं खो गया हूं मैं। चेहरा बता रहा है कि कहीं खो गया हूं मैं। गया। हाय 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 हाय, क्या बात है जी, क्या बात है। हाय हाय शेख साहब, एक बहुत बड़े शायर का शेर बोल रहा हूँ। क्या बात? मेरा फेवरेट शेर। अर्ज किया है, न जाने क्या है ये बात और क्या ही हकीकत है। न जाने क्या है ये बात, क्या ही हकीकत है। न जाने क्या है ये बात और क्या ही हकीकत है, मुझे मोहब्बत भी तुमसे है और नफरत भी तुमसे। उफ, मतलब ये शेर शेख साहब, मतलब आप समझें। बिल्कुल, मुझे मोहब्बत भी तुमसे है हाय, और नफरत भी तुमसे है। यार क्या हाय, बात हाय, 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 और क्या जिनका ये शेर है, जॉन एलिया। क्या बात है साहब। हाय हाय, क्या बात है सर, क्या बात है। बेहतरीन यार, क्या मजे की बात। उफ, क्या मजे की बात है। अर्ज किया तुम्हारी बात पे ही। हाँ जी।
ऐसा भी एक हुजूम मेरे आसपास है। ऐसा भी एक हुजूम मेरे आसपास है। आय आय आय, कम प्यारी बात है यार, मजे की बात कि ऐसा भी एक हुजूम मेरे आसपास है जिनके दिलों में जहर ज़बां पर मिठास है। जिनके दिलों में जहर जबान पर मिठास है। हाँ, आपके इर्द गिर्द होते ना ये मुनाफिक ऐसे ही तो जीत जाते हैं। ये ही आय हाय, क्या बात है सर, ये क्या आज बात है। के दौर के लोगों आज की के बात। दौर के मुनाफिक बिल्कुल ऐसे ही। और शेख साहब अब हाँ जी, कुछ हो जाए अब जी, आ जाएं उधर कुछ जरा खौफनाक जिसके लिए सा लोग हो जाए। बैठे हुए तो तमाम प्यार करने वाले बिल्कुल भाई हाजिर हैं। और आज की अपनी कहानी, हाँ जी, अहमद, अपनी कहानी, ये जो कहानी है ये चार दोस्तों की कहानी है। चार दोस्तों में। चार दोस्त हैं ये, लेकिन ये होता है ना एक जवानी का टाइम जो होता है, यंगस्टर जब होते हैं तो हर आदमी जवानी में अल्लाह गुल्ला करता है, तफरीहें करता है। ऐसा ही हो। तो ऐसे ही चार दोस्त हैं। इनमें से जो एक दोस्त है, चौथा जो है, उसकी कल फ्लाइट है दुबई के लिए। दुबई के लिए। दुबई में काम करता है, इसके दुबई में जॉब करता है और दुबई में यहाँ जॉब है। करता है, यहाँ आया हुआ है पाकिस्तान, लेकिन कल इसको वापस जाना है। तो इसके दोस्तों ने इससे कहा कि भाई तू कल तो चला जाएगा, तो बेहतर ये है कि तेरी जो आज की रात है वो हम दोस्तों में गुजरे। बोला हाँ कोई मसला नहीं है। तो बोला फिर एक काम करते हैं, हम लोग सीवीओ चलते हैं, सीवीओ पे जाके वहाँ बिल्कुल सी साइड पे जाके रात भर अपना हल्ला गुल्ला करेंगे, खाना वाना वहीं करेंगे, कैंपिंग करेंगे और फिर अहले फजर वहाँ से निकल जाएंगे। बोला हाँ ठीक है। ऐसे ही हुआ कि चारों दोस्त रात को तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे के टाइम ये सीवीओ पहुँच गए। अब रात का टाइम है, सीवीओ पर है, इन्होंने कैंपिंग की हुई, अपना हट वट बनाया, बेहतरीन खाने वाने का इंतज़ाम किया हुआ है। अब ये चारों बैठे हुए हैं तो क्या देखते हैं अहमद कि तुमने देखा होगा सीवीओ जब हम कभी जाते हैं तो अमूमन वहाँ ऊँट वाले, घोड़े वाले वहाँ पर घूम रहे होते हैं तफरी कराने के लिए लोगों को। तो ऐसे ही ये चार घोड़े इनकी तरफ आ रहे हैं। घोड़े वाले ने रस्सी पकड़ी हुई है, चार घोड़े वाले इनके सामने से जा रहे हैं। तो इनमें से जो तीन दोस्त हैं वो एकदम उठते हैं और घोड़े वालों को आवाज़ देते हैं, रुको भाई। बोले हाँ। बोले रुक जाओ। घोड़े वाले रुक गए। ये तीन दोस्त जो है वो तीन घोड़ों पर सवार हो गए। कौन से दोस्त? जो दुबई जाने वाला लड़का है उसके दोस्त। अब वो जो जिसको दुबई जाना है वो रह गया। वो रह गया। उसने देखा कि यार ये तीनों घोड़े पे बैठ गए, चौथा घोड़ा जो है वो फारिग है, तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। ये भी उठ के घोड़े की तरफ गया कि चौथे घोड़े पे मैं बैठ जाता हूँ। उसने जैसे ही चौथे घोड़े जो मालिक था घोड़े का, उससे बोला भाई मैं बैठना चाहता हूँ। वो कहता रुक जाओ, देखो तुम अपने इन पहले तीन दोस्तों को जाने दो, ये जब वापस आ जाएंगे तो इनमें से किसी एक घोड़े पे बैठ जाना। वो कह रहा है इस चौथे घोड़ा जो ये फारिग खड़ा हुआ इस पे क्यों नहीं बैठ सकता। कह रहा बैठ सकते हो, लेकिन याद रहे तुम बैठ तो जाओगे लेकिन इसे भगाना नहीं। वो कह रहा है घोड़ा है तो भागेगा ही। वो कह रहा भागेगा, लेकिन याद रहे कि इसके पैर में है जख्म। तुम तफरीह के तौर पे तो बैठ सकते हो, लेकिन अगर तुम सोचो कि ये रनिंग करे तो इसको मारना नहीं, रनिंग ना कराना, दौड़ाना नहीं। वो कहता हाँ हाँ ठीक है। वो बैठ गया उस घोड़े पे। कौन से घोड़े पे? जिसका पांव जख्मी है, उस घोड़े पे बैठ गया। अब ये जो तीनों दोस्त बैठे हुए घोड़े पे, चौथा ये भी बैठ गया घोड़े पे। इन्होंने रनिंग शुरू करी, घोड़ों ने चलना शुरू किया, घोड़े दौड़ रहे हैं। तीनों घोड़े जो हैं वो तो सही है, वो स्पीड में दौड़ रहे हैं। अब ये जो चौथा जो घोड़ा है ये तो जख्मी है, अब ये दौड़ नहीं पा रहा है। तो ये जो इस पे बैठा हुआ है घोड़े पे, जिसको दुबई जाना है, वो कोशिश कर रहा है कि ये भागे। वो देख रहा है कि उसके तीनों दोस्त आगे निकल गए। अब क्या होता है, जब आदमी घोड़े पे बैठता है तो घोड़ों को पुश करता है पांव से कि ये भागे। वो घोड़े के जो बिल्कुल लगाम पकड़ के और घोड़े को बुरी तरीके से पांव से मार रहा है कि दौड़ भाग, लेकिन वो तो जख्मी है। जख्मी है, वो दौड़ नहीं पा रहा। तो इसने क्या किया मालूम? जो घोड़े वाले ने घोड़े की लगाम तो इसके हाथ में दी, लेकिन उसने घोड़े को मारने के लिए कुछ थोड़ी दिया कि नहीं भागे तो इसको मारना। जानते हो इसने क्या किया? क्या? इसने अपनी बेल्ट निकाली है अहमद, और बेल्ट को डबल करके घोड़े को मारना शुरू कर दिया कि ये भागे। कैसे भागता है अहमद? वो घोड़ा जख्मी था, वो भाग नहीं पा रहा। तो जब इसने देखा कि वो बेल्टों से भी असर नहीं कर रहा है, तो अहमद
उसने अपना मुक्का बना के और घोड़े थोड़ा सा झुक के घोड़े की गर्दन पे मुक्के ही मुक्के मारना शुरू कर दिए। कितना जाहिल आदमी था। उसकी गर्दन पे मुक्के मार रहा है, उसकी कमर पे बैठा हुआ कमर के ऊपर मुक्के मार रहा है कि ये किसी तरह भागे। कैसे भागे अहमद? वो जो तीनों दोस्त रनिंग में गए और रनिंग से ही वापस हुए। आपको एक चीज और बता दूं, सीवियों पे जो घोड़े होते हैं उनकी एक हदूद है अहमद, नोट करना कभी भी जाके। वो अपनी हदूद तक जाएंगे और वहीं से घूम जाएंगे। ऐसा ही हुआ, वो तीनों दोस्त रनिंग में गए, वो वापसी आ रहे हैं और ये भी जा ही रहा है। इसको शर्म महसूस हुई, शर्म महसूस हुई कि मेरे तीनों दोस्त जाके भी वापस आ रहे हैं और मैं भी जा ही रहा हूं। ऐसा ही हुआ अहमद। शर्मिंदगी से वो घूम के जब वापस आया है तो वो तीनों दोस्त उसके पॉइंट पे पहुंच चुके, जगह पे बैठ चुके, घोड़े वालों को दे चुके। ये पहुंचा है लेट वापसी। अब जब ये पहुंचा, घोड़े से उतरा, उतरने के बाद इसने एकदम तकब्बुर वाले अंदाज में घोड़े की लगाम को वैसे फेंका, हाँ पकड़ इसको। और घोड़े वाले से मुखातिब होकर कह रहा है कि ये तूने घोड़ा रखा हुआ है, इसकी जगह कोई गधा रख ले, कम से कम वो तेज भागेगा, और दफा हो यहां से। अहमद ये बोल के ये अपने कैंप में आ गए। इन्होंने खाना वाना किया, सुबह हुई, ये घर वापस आ गए। अब जब घर आ गए तो नेक्स्ट डे तो उसकी फ्लाइट है। ऐसे ही हुआ, हस्बे दस्तूर दुबई चला गया। अब जब दुबई चला गया तो दुबई में चूंकि रिहाइशें जो होती हैं अहमद, ये मैं बता दूं कि एक रूम के अंदर तकरीबन 6-6, 8-8 लड़के होते हैं एक ही रूम पे। हाँ, जॉब करते हैं। शेल्फें बनी होती हैं, जो बेड होते हैं उनके, वो शेल्फ सिस्टम में होते हैं, यानी एक बेड, दूसरा, तीसरा, इस लाइन में तीन, सामने की लाइन में ऐसे ऊपर नीचे बिस्तर होते हैं। तो ये ऐसे ही रूम में गया है। अब क्या हुआ, ये दुबई पहुंचा, अपने रूम में है, अपने बेड के ऊपर है। जो बेड इसको मिला है वो सबसे ऊपर का बेड है। हाँ। हस्बे दस्तूर सब सो रहे हैं, ये भी ऊपर गया। अब जब ये ऊपर अपने बेड के ऊपर लेटा है अहमद, तो इसको बेचैनी हो रही है, करवटें बदल रहा है, न जाने क्यों इसको अपना बदन भारी भारी महसूस हो रहा है। हाँ। तो ये एकदम उठा है और नीचे आया अपने बेड से, और सबसे नीचे बेड पे जो लड़का था उसको कहता है यार यहां से उठ। बोले क्यों? बोले तू ऊपर चला जा, ऊपर मेरी तबीयत घबरा रही है, मैं नीचे लेट जाऊंगा। वो कहता हाँ एक ही बात है। वो ऊपर चला गया, ये नीचे लेट गया। अब जब ये नीचे लेट गया, लेट तो गया अहमद, लेकिन लेटने के बाद ये क्या देख रहा है कि कोई अक्स है, कोई ब्लैक कलर का अक्स है जो इसको पीट रहा है। ख्वाब में देख रहा है ये? ख्वाब में देख रहा है कि कोई इसको बुरी तरीके से मार रहा है। काला साया, काला साया ये मार खा रहा है और एकदम चीख के उठा है, शोर करता हुआ। अब जब ये चीख के उठा है तो इसके जो रूममेट जो और लड़के थे सब उठ गए। अबे भाई क्या हुआ? बोले यार पता नहीं क्या हुआ, कि मैंने देखो कितना बुरा ख्वाब देखा है कि कोई काला साया मुझे मार रहा है। तो सब एक दूसरे को देख रहे हैं। बोलो भाई तेरी पहली रात है, आराम से सो, कोई टेंशन नहीं है, यहां तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तूने ख्वाब देखा होगा। बोला हाँ यार ख्वाब देखा होगा। उसको सुला दिया, सुला तो दिया अहमद। सुबह हुई। अब जब सुबह हुई तो ये नहाने के लिए वॉशरूम में गया है। वॉशरूम गया, अपने कपड़े चेंज किए इसने। अब जैसे ही वॉशरूम में पहुंचा है, इसने अपने कपड़े उतारे तो वॉशरूम में शीशे लगे हुए हैं, ग्लास लगे हुए हैं। हाँ। इसने क्या देखा कि इसकी कमर पे लाल कलर के निशान बने हुए हैं। शीशे में देख रहा है कि ये लाल निशान, लेकिन इनमें दर्द नहीं है, निशान है। वो जो रात को उसको मारा, रात को जो मारा है उसको, तो उसके निशान फिजिकली उसके जिस्म पे यानी पीठ के ऊपर उस देख रहा है कि मेरी पीठ पे लाल कलर के निशान है, जैसे मुझे किसी ने मारा है। किसने मारा है कुछ नहीं पता, सिर्फ एक ब्लैक कलर का यानी काले रंग का साया था जो इसको मार रहा था। अब जब इसने ये फील किया कि यार निशान तो हैं, इसने हाथ से टच किया, निशान है मगर दर्द नहीं है। अहमद दिन निकला, ड्यूटी गए, ड्यूटी से वापस आया, दूसरे दिन की रात हुई। अब जब रात हुई है अहमद, हस्बे दस्तूर वही काम इसके साथ दोबारा हुआ। जानते हो क्या? क्या? कि ये देख रहा है
कि वही काला साया फिर इसे मार रहा है। अब इसे मार रहा है ऐसे ही जैसे पिछली रात को ये चीख के उठा, इस रात को भी ये चीखता हुआ उठा। अब जब उठा तो तमाम लड़के परेशान हो गए, वो भी उठे कि यार तूने रोज का लगा दिया है, कल भी तू चीखता हुआ उठ गया, हमारी नींद खराब की, आज भी तू चीखता हुआ उठ गया, क्या हुआ? बोले यार वही जो साया मैंने कल देखा था, वही साया मैं आज देख रहा हूं कि मुझे वो मार रहा है। तो सब इसको कह रहे हो भाई हाँ तू अपने आप को दिखा यार। सबने मशवरा किया कि यार इसको सुबह जो है बजाय इसके कि ये ड्यूटी जाए, ड्यूटी न ले जाओ, इसको पहले किसी क्लिनिक लेके जाओ। अब इसने बोला कि यार एक बात मेरी समझ, जो रूममेट हैं लड़के उनसे शेयर कर रहा है कि यार एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। बोले क्या? बोले कल मुझे जो मारा था किसी ने, निशान तो मेरे थे, दर्द नहीं था, लेकिन आज जो मारा है, जिसने भी मारा है, वही काला अक्स जिसने आज मुझे मारा है, आज तकलीफ बहुत है। अच्छा, आज जो मारा है इसको तकलीफ हो रही है? तकलीफ बहुत है, कह रहा मुझे बहुत तकलीफ हो रही है और इस कदर पेन है कि मैं बैठ भी नहीं सकता, मैं लेट भी नहीं सकता। अहमद परेशान रहे सारी रात, पूरी रूम के जो लड़के थे। दिन निकला, जब दिन निकला तो बजाय इसके कि ये ड्यूटी जाता, इसको दोस्तों ने कहा कि तू पहले क्लिनिक जा। इसको क्लिनिक ले गए, डॉक्टर के पास ले गए। अब ये डॉक्टर के सामने बैठा हुआ है, डॉक्टर को बता रहा है। डॉक्टर ने पूछा हाँ भाई क्या हुआ? बोला पता नहीं डॉक्टर साहब, मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं जैसे ही लेटता हूं, आंखें बंद करता हूं, तो मैं क्या देखता हूं कि कोई काले रंग का अक्स है जो मुझे मारता है। डॉक्टर कह रहे क्या? काले रंग की छवि जो तुम्हें मारती है? बोले हाँ। बोले कहां? बोले मेरी कमर के ऊपर। बोले एक मिनट। अहमद इसने शर्ट उतारी है, शर्ट उतारने के बाद जब डॉक्टर की तरफ इसने अपनी कमर घुमाई है, तो जानते हो डॉक्टर देखकर क्या बोल रहा है? क्या? कह रहा मुझे यह बताओ कि तुम किसी जानवर से उलझे हो? इसने कहा जानवर से नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। कह रहा तुम कह रहे हो कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारी कमर बता रही है कि तुम्हारी कमर पे जो निशान है, वो निशान वो है कि जो किसी जानवर के खुर के निशान हो। यानी जो नाल जानवरों के पैर में लगी होती है, तुमने देखा होगा कि अमूमन घोड़े के पैर के नीचे एक नाल होती है जो लोहे की होती है। तो डॉक्टर बता रहा है तुम्हारी कमर पे उस नाल के निशान हैं। अहमद डॉक्टर ने तो इसको बता दिया कि तुम्हारी कमर पर नाल के निशान बने हुए हैं। इसको बोला कि ये टैबलेट लो, तुम्हारा पेन कम से कम ये दर्द तो खत्म हो। दवाई लिख के दी। ये अब आ गया रूम में। अब जब ये रूम में आया है तो इसे ये ख्याल आया कि ये जो नाल के निशान हैं ये किसी और के नहीं। मैं जब पाकिस्तान में था, 3 दिन पहले जब मैं पाकिस्तान में था, तो मैंने एक घोड़े पर जुल्म किया। ऐसे याद आ गया? याद आ गया इसे दुबई में ही कि मैंने एक घोड़े पर जुल्म किया जबकि वो जख्मी था और मैं उसे भगाना चाह रहा था। वो नहीं भाग रहा था तो मैंने उसे बेल्ट से मारा। वो नहीं भाग रहा था तो मैंने उसकी गर्दन पर मुक्के मारे। फिर भी वो नहीं भाग रहा था तो मैंने उसकी कमर पर मुक्के मारे। वो भागता कैसे? वो तो जख्मी था। अब इसको समझ आ गया, अपने आप से ये बातें कर रहा है। अब इसको समझ आ गया कि इसके साथ जो हो रहा है उसमें घोड़े का किरदार, घोड़े का कसूर है कि जिस घोड़े के साथ इसने किया, इसकी सब समझ में आ गया कि ये घोड़े की वजह से हो रहा है। अहमद अब जब इसकी कैफियत खराब होने लगी, 3 दिन इसने वहां गुजारे, लेकिन तीनों दिन अजियत में गुजारे, दर्द के मारे। दर्द के मारे। तो जानते हो जिस कंपनी ने इसको वहां बुलवाया था, हाँ, उन लोगों ने जब इसकी कंडीशन को देखा तो यह फैसला किया कि आप वापस पाकिस्तान जाइए। क्यों? क्योंकि आपकी हालत ऐसी नहीं है कि आप यहां रह के ड्यूटी ज्वाइन कर सकें। क्यों? कि आपकी तकलीफ ना तो आपको बैठने दे रही है, ना आपको लेटने दे रही है, तो वो काम कैसे करने दी? वापस भेज दिया उसको। वापस भेज दिया। अहमद ये वापस पाकिस्तान आ गया।
हफ्ता भी नहीं गुजारा है और ये वापस पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान आने के बाद इसके दिमाग में तो था कि जो काम हो रहा है उस घोड़े की वजह से हो रहा है। अहमद, कि सीविया पहुंचा। पाकिस्तान उतरते ही ये उसी रात को सीविया पहुंचा, सेम टाइम जिस टाइम पे ये लोग अपने दोस्तों के साथ ये गया था, उसी टाइम पे ये सीवियो गया और पूरा सीवियो का किनारा इसने छान मारा। ना तो वो घोड़े वाला मिला, ना इसे वो घोड़ा मिला। अहमद, 3 दिन ये उनको रात को जाके दोनों में से किसी को भी ढूंढता रहा, लेकिन कोई भी ना मिला। चौथी रात को जब ये गया है, इसने पूरा किनारा छान मारा। अब जब मायूस होके, तुमने देखा होगा कि समंदर के किनारे पे बाउंड्री होती है, ये उस बाउंड्री पे पैर लटका के बैठा हुआ है और ये सोच रहा है कि यार मैं तो उन्हें 3 दिन से ढूंढ रहा हूं कि अगर उस घोड़े का मालिक मिले तो मैं उसको ये बताऊं, या घोड़ा अगर नजर आ जाए तो मैं उससे माजरत कर लूं, लेकिन इन दोनों में से तो कोई भी नजर नहीं आ रहा। ये सोच के ये बैठा हुआ है मुंडेर के ऊपर। तो जानते हो क्या होता है? क्या? ये बैठा हुआ है तो इसके कंधे के ऊपर एक हाथ आता है और वो हाथ इसको थपथपा रहा है। जब इसने पीछे घूम के देखा तो एकदम चौंक गया। क्यों? वो चौंका यूं है अहमद कि जिसने वो हाथ रखा है इसके कंधे पर वो कोई और नहीं, वो घोड़े वाला है। अब जब इसने घोड़े वाले को देखा कि अरे भाई तू, ये तो बोले हाँ मैं। बोला मैं तो तुम्हें 3 दिन से ढूंढ रहा हूं और तुम मुझे कहीं नजर नहीं आए और तुम अचानक यहां मौजूद हो। तो जानते हो वो घोड़े वाला क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? ढूंढते कैसे नहीं, ढूंढते कैसे नहीं। क्यों? कि तुम्हें ख्वाब में मार जो पड़ती रही है। अहमद, कैसे पता? मैं वहीं आ रहा हूं। जब उसने कहा कि ढूंढता कैसे नहीं, क्योंकि तुझे मार जो पड़ती रही, तो ये उससे पूछ रहा है कि मुझे जो मार पड़ती रही, तुम कैसे कह रहे हो कि मुझे मार पड़ती रही? तो वो जो शख्स है घोड़े वाला, वो इससे कह रहा है तू बता कि तुझे किसी काले रंग के अक्स ने, किसी काले रंग की छवि ने तुझे तंग नहीं किया? बोले हाँ किया, और इस हद तक किया कि मुझे दुबई से वापस आना पड़ गया, और जिसके निशानात ये देखो। अहमद, उसने अपनी वहां शर्ट उतारी है और उस आदमी को अपनी पीठ के निशान दिखा रहा है कि ये देखो मेरे दुबई से वापसी का कारण है ये वो निशान जिसने मुझे वहां रुकने नहीं दिया। अहमद, वो जो शख्स खड़ा हुआ है सामने, वो कहता है तुझे तेरी गलती का एहसास हुआ? उसने बोला मैंने गलती क्या की? बोला गलती वही तो की जब तुझे मना किया जा रहा था कि उसको भगाना नहीं, जब तुझे मना किया जा रहा था कि मुझे मारना नहीं, तूने उसके बावजूद मुझे मारा। अब जब वो कह रहा है कि मुझे मारा, तो ये कह रहा है कि तुझे मारा। मैंने अगर मारा था तो घोड़े को मारा था, और तुम कह रहे हो कि तुम्हें मारा। मैंने तुम्हें तो नहीं मारा। तो जानते हो वो घोड़े वाला क्या कह रहा है? क्या? वो कह रहा नहीं समझेगा, तेरी समझ में नहीं आएगा। तू मुझे समझ रहा है कि मैं घोड़े वाला हूं। वो कह रहा है हां तुम ही घोड़े वाले हो। कहता है नहीं, मैं घोड़े वाला नहीं हूं, मैं जिन हूं। और जिस घोड़े पे तू बैठा था वो कोई आम घोड़ा नहीं था, वो घोड़ा भी जिन था। अहमद, इसने उसको देख के कहा कि तुम मुझसे झूठ कह रहे हो कि तुम भी जिन हो और वो घोड़ा भी जिन था, मुझे यकीन नहीं। तो जानते हो घोड़े वाला क्या कह रहा है? क्या? कह रहा है अगर तुझे यकीन नहीं तो एक लम्हे के लिए बंद कर अपनी आंख और फिर खोलना अपनी आंख। अहमद, इसने एक लम्हे के लिए अपनी आंख बंद की है और फिर जब आंख खोली है तो जानते हो सामने क्या देख रहा है? क्या? वो देख रहा है कि घोड़ा भी खड़ा हुआ है और वो जो घोड़े वाला खड़ा है साथ, वो कोई इंसान नहीं है, वो एक जिन के रूप में खड़ा हुआ है इसके सामने।
इसने आंख खोल के जैसे ही दोनों को देखा और चीख मार के वहीं गिर गया, बेहोश हो गया। वो जिन था? जिन था, और उस घोड़े के रूप में था? घोड़े के रूप में था। होय 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 होय। आप समझ रहे हैं? वो जो दुबई में उसको अजियत पहुंचाता रहा, दुबई में जो परेशान करता रहा, कोई और नहीं था, वो जिन था जो इसको सजा के तौर पे मिलता रहा कि तूने किसी बेजबान पे जुल्म किया तो अब तू भी भुगत। अहमद बेहोश हो गया। अब जब बेहोश हो गया तो वहां सीवीओ पे 15 की गाड़ियां भी घूमती हैं, सब घूमती। वो देखा कि यार ये कौन है, उसको उठाया। उठाने के बाद हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल के बाद उससे पूछा कि भाई कौन हो? कोई जवाब नहीं, सुन हो गया अहमद। इसका मोबाइल निकाला, राब्ता किया, घर वालों को बुलवाया, घर वालों के हैंड ओवर उसको किया, तो जानते हो उसके साथ क्या हुआ अहमद? क्या? खामोश हो गया। और ऐसा खामोश हुआ कि व्हील चेयर पे बैठ गया। व्हील चेयर पे बैठ गया, कोई बात किसी से नहीं, गुम हो गया, खामोश हो गया। ना तो बोल सकता है, ना चल सकता है, ना किसी का रहा, किसी काम का नहीं रहा। वो एक जिंदा लाश बन के घर में बैठा हुआ है। ओह, कैसी यार, कैसी सबक आमूज कहानी थी यार। मेरी बात समझ नहीं आ रही, वो बेज़बान जानवर है, बेज़बान जानवर, उसको बेल्टों से मारा? मतलब ये तो नफ्सियाती कोई केस। ये सिर्फ इसलिए मारा कि उसके जो 3 दोस्त थे, हाँ। वो तो दौड़ते हुए जा रहे हैं। इसने पीछे रहना अपनी शर्मिंदगी समझी कि मैं पीछे क्यों रह गया, जबकि घोड़े वाले ने इससे कहा था कि तू बैठ तो रहा है लेकिन भगाना नहीं, और अगर तुझे भगाने का ही शौक है तो थोड़ा रुक जा, तेरे दोस्त वापस आएंगे। इन तीनों घोड़ों में से जिस घोड़े पे बैठेगा ये हवाओं की तरह दौड़ेंगे, लेकिन इसे मत भगाना जिस पे तू बैठा है। और ये भी देखें ना कि हम जैसे किसी पिकनिक पॉइंट जाते हैं, हाँ। समंदर जाते हैं, हाँ। ख़ास तौर पे समंदर, बिल्कुल, तो हमें तो नहीं पता हम जिससे बात कर रहे हैं वो कौन है, कौन है, क्योंकि इतना सन्नाटा समंदर में। बिल्कुल, मतलब हमें नहीं पता वो घोड़ा कौन है, वो बिल्ली कौन है, अगर एक कुत्ता वहाँ पे घूम रहा है तो वो कुत्ता कौन है, कोई फकीर अगर घूम रहा है किसी भी रूप में कोई भी कहीं भी हो सकता है अहमद, कोई भी कहीं भी हो सकता है। बिल्कुल तो हो भाई सकता है। ख्याल करें जब भी मैं ख्याल ये करूं कि अपनी जात से, अपनी जबान से, अपने हाथ से किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं, किसी को अजियत पहुंचाने का नहीं। उसने तो घोड़ा समझ के बिल्कुल जुल्म कर दिया। उसने बोला एक घोड़ा कौन सा मुझसे बदला लेगा, हाँ, लेकिन वो घोड़ा तो कुछ और ही निकला, कुछ और निकला। ओए होए 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 शेख साहब, मज़ा आ गया कहानी में। और जाते जाते अपनों के लिए कोई बात। हाँ, एक बात मैं हमेशा से कहता हूं अपने प्यार करने वालों को, और जाते जाते मैं ये बात कहना जरूरी समझता हूं। तमाम बच्चों से एक बात कहूंगा कि अपने वालिदैन को ज़हनी सुकून देना उनके पांव दबाने से लाख दर्जे बेहतर है। वाह 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 वाह। अपने माँ बाप को ज़हनी सुकून उनके पाँव दबाने से लाख दर्जे बेहतर है। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पाँव तो बड़ा दबाते हैं, खिदमत भी करते हैं, ज़हनी अजियत दे रहे होते हैं। तो इससे अच्छा तो पैर नहीं दबाओ, लेकिन ज़हनी अजियत ना दो। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।